वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। हैदराबाद सिंध की बात है। दादा लेखराज के नाम से नामी ग्रामी व्यक्ति थे, धनी थे, दानी थे और समाज के बहुत सेवक थे, प्यार से सेवा करने वाले, परंतु अपने परिवार में भक्ति भाव में बहुत अच्छे थे। कृष्ण के अनन्य भक्त, गीता के प्रेमी थे, तो गुरुओं में अटूट श्रद्धा थी। तो कुछ समय के बाद हमें पता लगा कि बाबा को कुछ हुआ है, यानी बाबा बदल गए हैं। ऐसे कानों में थोड़ा सा पड़ोस से आवाज़ मिला। तो एक बार हम जब बाबा के घर में गए तो भाभी ने भी बात की, जो बाबा की धर्म पत्नी थी, उसकी बच्चियां थी, वो थी, कहती है बाबा कश्मीर से भी चक्कर लगा के बाबा को तो पता नहीं क्या क्या अनुभव हो रहे हैं, बाबा तो हमारा बदल गए हैं। तो मैंने कहा कैसे बदल गए? बाबा ने अपनी बच्ची की शादी एक योगीराज के साथ कराई थी, वो मैंने अपनी आंखों से देखी, मेरे लाइफ में हुई थी। तो वो मैंने देखा, लौकिकता तो थी अच्छी तरह से, बच्ची की शादी बड़ी धामधूम से कराई। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ये परिवर्तन, क्योंकि गांव में हमारा आना जाना होता रहता था, थोड़ा मिस भी मैं कर लेती थी। तो जब मैं आई तब एक निराले सत्संग की बैठक मेरे को दिखाई पड़ी। ओम की धुनी का आवाज़ बाहर सड़क पर सुनाई पड़ा। तो मैं अंदर चली गई। तो मैंने कहा ये फिर कैसा सत्संग शुरू हुआ? गांव में जाने से 2-3 मास गैप पड़ जाते हैं। तो ओम की धुनी इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर मधुर आलाप था, तो दिल को बाहर सड़क पर भी कशिश हो जाती थी। अंदर आके देखा सब शांत मुद्रा में बैठे हैं, कोई की भी आंखें खुली हुई नहीं थी, परंतु बहुत ही जैसे आनंदित अवस्था में थे। मैं भी बैठ के मेरे को भी कुछ कशिश होने लगी। फिर जब मैं उठी तो उसी समय मैंने देखा कुछ बहनें ट्रांस में चली गई। वो उठी नहीं, और उठी तो एकदम वो नशा चढ़ा हुआ था। वो कृष्ण कृष्ण देखा तो कृष्ण के बारे में कुछ कुछ एक्टिविटी उनकी चल रही थी। तो मेरे को वंडर लगा, ऐसा निराला सत्संग तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, ये कैसा सत्संग चालू हो गया है। फिर मैंने घर वालों से भी पूछा। फिर बाबा जब आया है तो मुझे सारी हिस्ट्री का पता लगा कि कैसे अचानक ही बाबा को कईयों ने कहा था कि लखीराज बाबू, जब आप 60 वर्ष की उम्र में आएंगे तो आप एक महान व्यक्ति प्रसिद्ध होंगे। तो बाबा समझता था कि जैसे मेरे पिताजी ने वानप्रस्थ ले लिया, हो सकता है मेरे को भी वैराग आ जाए, मैं बच्चों को धन माल दे के हरिद्वार ऋषिकेश ऐसे स्थान है वहाँ जाके मैं बैठ जाऊँगा, ऐसा कुछ हो सकता है। परंतु जो कुछ हुआ वो एकदम नई बात हो गई, जो उसके मन चित में नहीं थी। तो अचानक ही बाबा एक बार मुंबई में थे, तो अपने मित्र के घर में ठहरते थे ग्राहकों से मिलने करने के लिए। तो वहाँ बाबा को सात्विक भोजन मिल सकता था और सत्संग मिल सकता था, इसलिए बाबा हमेशा उसके घर में ठहरते थे। तो वहाँ एक दिन गीता का ज्ञान सुन रहा है, सुनते 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 ही बाबा गुम हो गए। तो जब सभा पूरी हुई तो सभी लोग उठने लगे, बोला आज लखीराज बाबू नहीं उठा है, लखीराज बाबू तो चला गया, कुछ गुम सा नज़र आता है। वो सब उनके सामने बैठ गए। थोड़े समय के बाद बाबा की आंखें खुली तो बाबा की आंख में कुछ अलौकिकता थी, कुछ विचित्रता महसूस की उन्होंने। फिर बाबा के सामने बैठी, जैसे बाबा की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी, उसके ऊपर पड़ी, उसके, तो उनको भी दिव्य साक्षात्कार होने लगा, दिव्य अनुभूतियाँ लेन देन हुई। बाबा को भी हुआ तो उनको भी हुआ। फिर तो सब बाबा से पूछने लगे कि बाबा आज आपको क्या हुआ, आज तो हम विचित्र बात आप में देख रहे हैं। तो बाबा उस समय बताना नहीं चाहता था, कहते आज का दिन छोड़ दो, मैं कल बताऊंगा। पर थे बाबा के सब मित्र संबंधी,
उन्होंने कहा नहीं बाबा, आज ही हम आपसे पूछना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा आज पहली बार न मेरा मन न मेरे चित्त में ऐसे मुझे विष्णु का साक्षात्कार हुआ। फिर साक्षात्कार के बाद मुझे विष्णु के द्वारा वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्वम, तो मेरा ही स्वरूप हो। फिर वो गुम हो गया। फिर मैं फील करता हूँ कोई शक्ति है मेरे अंदर, कोई शक्ति है जो मुझे चला रही है, कोई शक्ति है जो मेरे आंखों के द्वारा देख रही है। मैं किसी को नहीं देखता हूँ, पर मुझे लगता है मेरी शक्ति इन आंखों के द्वारा किसी को देख रही है। तो इसलिए इस विचित्र बात का मैं अनुभव करने के लिए एकांत में जाऊँगा और इस बात की खोज करूँगा, ये सब मुझे क्या